मनीष, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही है बैरिकेड के ऊपर चढ़कर और इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। आप कह रहे हैं कि अभी तक तो जो हालात हैं वो पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन जैसा संघर्ष दिख रहा है, पुलिस के इंतजाम क्या वहां पर काफी हैं? जी बिल्कुल, पुलिस को चूंकि इस पूरे आंदोलन और इस पूरे विरोध की रूपरेखा पहले से मालूम थी, इसीलिए पुलिस ने खास उस जगह पर बैरिकेडिंग की है जहां से आगे जा पाना, आगे बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक रास्ता है जो काफी चौड़ा है। लेकिन इस जगह पर सकरा होने की वजह से पुलिस को 3 लेयर सिक्योरिटी लगाने में आसानी रही। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके से बैरिकेड्स को भी उठाकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि पुलिस के इंतजाम वो काफी पुख्ता थे। पुलिस ने समय रहते अपनी रणनीति बनाई, अपने तमाम जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया और उसी की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो जब बीजेपी कार्यालय से निकलेंगे तो उन्हें इस तरीके से इस जगह पर ऐसे रोका जा सकेगा। और वरना बीजेपी के कार्यकर्ता अगर समय रहते किसी दूसरे रास्ते से विधानसभा की तरफ कूच करते तो शायद अब तक कई कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच सकते थे। लेकिन पुलिस ने उन तमाम रास्तों को पहले से बंद किया, वहां पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया और ऐसे में ये हम देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए निश्चित तौर पर एक सफलता, क्योंकि कोई भी एक भी कार्यकर्ता अभी तक इस बैरिकेड के पार नहीं जा पाया। संघर्ष जरूर चल रहा है दोनों पक्षों के बीच में, लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की बात कि बगैर किसी प्रकार का बल प्रयोग किए हुए, किसी भी प्रकार से लाठीचार्ज या अन्य कोई बल का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी जगह पर रोकने में सक्षम रही है। महिला और पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों की यहाँ पर पर्याप्त संख्या में नियुक्ति इस बात को बताती है कि पुलिस ने समय रहते ये कदम उठाया और उसी के चलते जैसे ही कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उन्हें रोक दिया जाता है। पर्याप्त पुलिस बल पुलिस ने यहाँ पर तैनात किया और शायद इसी वजह से संघर्ष को लगभग 10 मिनट होने को आए हैं, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता अब तक इस बैरिकेडिंग को पार करके नहीं जा पाया। दूसरी तरफ मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस बैरिकेड को अगर पुलिस के यहाँ से पार भी कर लेते हैं तो आगे आप देखिए कि वाटर कैनन से लेकर के तमाम सशस्त्र पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। तो बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो यहाँ से निकलकर अगर आगे बढ़ना भी चाहें तो वो यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वाटर कैनन से लेकर जितने भी सशस्त्र पुलिस है, लाठीधारी पुलिस है, उनको पीछे की तरफ तैनात किया गया। इस बीच ये हल्ला बढ़ा है, आप देख सकते हैं कुछ कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब पुलिस के जवान उन्हें एक बार फिर यहाँ से वापस खदेड़ रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक सफलता कि वो इस तरीके से बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पुलिस को अपना घेरा बढ़ाना होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो इस तरीके से इस बैरिकेड को पार करें। ये कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तक पहुंच भी गए हैं और ये चाहेंगे कि हम यहां से पार जाएं, लेकिन पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि इन कार्यकर्ताओं को यहां से खदेड़ा जा रहा है। लगातार संख्या बढ़ रही है क्योंकि पीछे से कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं और अब पुलिस उन्हें यहां रोक रही है। तो संभावना है कि पुलिस को कुछ बल प्रयोग भी करना पड़े। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया आप देख सकते हैं कंधे पर बैठकर पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के और बैरिकेडिंग तक आ गए हैं। पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन सतीश पूनिया को हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो बैरिकेड के पार युवा साथियों के कंधे पर बैठकर पार करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सतीश पूनिया को पुलिस यहां से पार जाने देगी। लेकिन सतीश पूनिया इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहां से लाठी चार्ज की जो पुलिस के लाठीचार्जधारी जवान हैं वो रोक रहे हैं सतीश पूनिया और तमाम कार्यकर्ताओं को। तो ये संघर्ष की तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस की। दोनों तरफ से संयम बरता गया और उसी का नतीजा कि काफी देर से संघर्ष चलने के बावजूद कोई बल प्रयोग, लेकिन अब ऐसा लगता है हालात विकट हो रहे हैं, क्योंकि सतीश पूनिया और तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड के पार जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो हथियारबंद यानी लाठीधारी पुलिस वाले हैं वो उन्हें रोक रहे हैं। लाठियां भांजी जा रही हैं, लेकिन किसी को चोट न लगे इसका ध्यान रखते हुए सतीश पूनिया के साथ कार्यकर्ता उनको एकाएक टांगा टोली करके बैरिकेड के पार पहुंचाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि सतीश पूनिया बैरिकेड पार कर रहे हैं, उनके साथ कुछ और कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। तस्वीरें साफ हैं कि बीजेपी भी पीछे नहीं हटना चाहती, लेकिन पुलिस भी संयमित रहकर इस आंदोलन को यहीं खत्म करना चाहती है। सतीश पूनिया बैरिकेड के ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है और ये संघर्ष की तस्वीरें हम एबीपी न्यूज के
करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से झंडे को ऊपर रखकर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में इस वक्त बैरिकेड के पार करना चाह रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये रास्ता, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा वाटर कैनन और पुलिस ने जितने सुरक्षा में इंतजाम कर सकते हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रखे हैं, और इसी के चलते विधानसभा तक पहुंच पाना बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित तौर पर टेढ़ी खीर होगी। लेकिन सतीश पूनिया और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड के ऊपर बैठ चुके हैं। पुलिस उन्हें वहां से हटाना चाह रही है। दोनों तरफ संघर्ष जारी है। पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति हो, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में लाठीचार्ज या बल प्रयोग राजस्थान की कांग्रेस सरकार के गले में एक बड़ी फांस बन सकती है। ऐसे में संयमित रहकर पुलिस अपनी ओर से इनको रोकने की कोशिश कर रही है। और ये देखा जा सकता है कार्यकर्ता को धक्का देकर के बैरिकेड के ऊपर से गिराया गया। चोट लगने का पूरा अंदेशा था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता भी शायद पीछे नहीं हटना चाहते। और ऐसे में अब पुलिस के जवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं सतीश पूनिया और अन्य लोगों को कि आप बैरिकेड के ऊपर से उतर जाइए, अनाउंसमेंट हो रहा है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता शायद पुलिस की मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। सतीश पूनिया और बीजेपी के कार्यकर्ता पार करना चाहते हैं। पूनिया इस वक्त बैरिकेड के ऊपर बैठे साफ तौर पर दिख रहे हैं, पुलिस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल पाए। लेकिन हालात इस समय बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि कभी भी हालात विकट हो सकते हैं। इस बीच आप अगर यहाँ देखें, अरुण चतुर्वेदी जो बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, उन्हें यहाँ पुलिस के जवान खदेड़ रहे हैं पीछे की तरफ, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो यहाँ पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करने पर आमादा, लेकिन बीजेपी भी विधानसभा की तरफ कूच करना चाहती है। और ये देख सकते हैं हम, ये संघर्ष की तस्वीरें हैं। ये अरुण चतुर्वेदी को पीछे की तरफ खदेड़ा गया और कुछ पुलिस के जवान जो है वो अपनी नेम प्लेट इस धक्का मुक्की में जरूर उनकी खोई है, जिसे तलाशने की कोशिश चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पुलिस के साथ बहस चल रही है, लेकिन पुलिस किसी को भी आगे जाना नहीं देना चाहती। सतीश पूनिया बैरिकेड के ऊपर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो जयपुर के इस तस्वीरों से बिल्कुल साफ है कि इस वक्त लंपी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने के मूड में है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही है राजस्थान की गहलोत सरकार पर, और ये कुछ कार्यकर्ता इस रास्ते से जाना चाहते हैं जिन्हें पुलिस के जवान खदेड़ रहे हैं। इस बीच सतीश पूनिया को जरूर पुलिस के जवानों ने अपने घेरे में ले रखा है ताकि वो आगे बढ़ने न पाए। लेकिन इस बीच कुछ जो उत्साही कार्यकर्ता हैं वो दूसरे रास्ते से जाना चाहते हैं, जिन्हें पुलिस के जवान मौका बिल्कुल नहीं देना चाहते। तो ये तस्वीरें जयपुर की जो साफ तौर पर ये बताती हैं कि बीजेपी अपने इस आंदोलन को पूरे शबाब तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन पुलिस ने भी शायद तय कर रखा है कि बीजेपी के इस आंदोलन को वो सफल नहीं होने देंगे। और इसी के चलते पुलिस का यहाँ जबरदस्त इंतजाम, जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि पुलिस की यहाँ पर माकूल व्यवस्था की गई थी, समय रहते पुलिस ने तमाम कदम उठाए और उसी की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस जगह रोका भी जा सका है। वरना ये बैरिकेड अगर टूट जाते तो ये तमाम कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच सकते थे। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त बैरिकेड के ऊपर पुलिस के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। नीचे कार्यकर्ता अपनी ओर से संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे न कैसे आगे बढ़ जाया जाए, लेकिन सतीश पूनिया को समझाने की कोशिश चल रही है कि वो नीचे उतर जाएं, क्योंकि अपने नेता की तरह तमाम कार्यकर्ता इस बैरिकेड पर चढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाए, विधानसभा की तरफ पहुंच जाए। और अब हम देख रहे हैं सतीश पूनिया को उतारा जा रहा है कि वो उतर जाएं ताकि कार्यकर्ता भी वापस इस आंदोलन को यहीं पर खत्म करें। लेकिन लगता है सतीश पूनिया अभी तैयार नहीं हुए हैं। पुलिस के जवान हाथ जोड़ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी उनके, कि आप उतर जाएं। लेकिन इस वक्त बीजेपी जो है वो ऐसा लगता है कि उत्साह में है और इस आंदोलन को छोड़ना नहीं चाहती। एक कार्यकर्ता को धक्का देकर गिराया गया है और उसे साथ ही साथ सतीश पूनिया भी नीचे बैठ गए हैं। तो ये संघर्ष की तस्वीरें लगातार चल रही है दोनों ही पक्षों के बीच में। सतीश पूनिया बैरिकेड के ऊपर बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी और जवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को यहां से जबरन उतारा जा चुका है। पीछे कुछ कार्यकर्ताओं का संघर्ष चल रहा है पुलिस के जवानों के साथ। खास बात यह है कि बीजेपी के आंदोलन में महिलाओं की संख्या को देखते हुए यहां पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस भी तैनात की गई थी, ताकि ये देखा जा सकता है तस्वीर में कि इस वक्त सतीश पूनिया को अधिकारी हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं कि आप कृपया उतर जाइए ताकि इस आंदोलन को यहीं पर खत्म किया जा सके। लेकिन सतीश पूनिया मान नहीं रहे हैं। ऐसे में दूसरे कार्यकर्ता जब चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ती है। तो ये लगातार जारी है दोनों ही पक्षों के बीच में। सतीश पूनिया बैठे हुए हैं बैरिकेड के ऊपर, अब उन्हें खड़ा किया जा रहा है ताकि वो
और ऐसा लगता है कि उन्हें जबरन उतारा जाएगा, वो उतरने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने अब लगता है सतीश पूनिया को उतारने की ठान ली है, क्योंकि उनके उतरने के बाद ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया जा सकेगा। फिलहाल सतीश पूनिया दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और कार्यकर्ता पीछे से नारेबाजी कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं अपने नेता का, लेकिन सतीश पूनिया को वापस उसी जगह उतार दिया गया है जहां से उन्होंने चढ़ने की कोशिश की थी। यानी फिलहाल बैरिकेड के ऊपर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं है, उनको वापस उतार दिया गया है, कार्यकर्ताओं के बीच भेज दिया गया है। और यहां पर पुलिस जो है अपना सुरक्षा घेरा तोड़ना ही नहीं चाहती, इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहीं पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये कही जा सकती है कि बेहद तनावपूर्ण हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने पूरा संयम बरता हुआ है। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग अब तक इस संघर्ष के दौरान देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है, जब भी कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो पुलिस के जवान कुछ इस तरीके से उन्हें खदेड़ते हैं, उन्हें पीछे की तरफ भेजा जाता है ताकि वो आगे बढ़ ना पाए और विधानसभा की तरफ जाने का जो मंसूबा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाला हुआ है वो सफल ना होना पाए। क्योंकि ये सरकार के लिए भी एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि इस तरीके से अगर बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन तक पहुंच जाते हैं, कूच सफल होता है, तो सरकार की किरकिरी स्वाभाविक है। ऐसे में ये पुलिस को साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी सूरत में कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ न पहुंचने पाए, और शायद इसी के चलते पुलिस के जवान पूरी तरह से संयमित बर्ताव करते हुए इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोक पाने में सफल रहे हैं। जी, इस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस का जो यहाँ पर जो व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है उसके आगे बीजेपी के कार्यकर्ता भले ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक तो कम से कम असफल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संघर्ष लगातार बना हुआ है। हम एबीपी न्यूज पर लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लंपी वायरस से गायों की मौत को लेकर बीजेपी लगातार सरकार का विरोध कर रही है राजस्थान में, और आज इसी को लेकर विधानसभा कूच की तैयारी। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड करके वो रास्ता पूरी तरीके से जो है वो घेर लिया है और यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। भले ही पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से। सतीश पूनिया को आपने देखा किस तरीके से वो बैरिकेड पर चढ़ गए, हालांकि पुलिस ने उससे आगे उन्हें जाने नहीं दिया है। लेकिन ये संघर्ष किस तरह से थमेगा फिलहाल तो समझ नहीं आ रहा। तस्वीरों को देखकर पुलिस एक तरफ पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। मनीष, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर यही स्थिति बनी रही जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ भले ही पुलिस की कार्रवाई, यहां पर पुलिस की जो मुस्तैदी के साथ तैनाती दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर यहां से ये नहीं हटते हैं, आप अधिकारियों से संपर्क में होंगे, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत आप कर रहे होंगे, फिर आगे की क्या तैयारी? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बैरिकेड को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं से जब हमने कहा तो उनका ये कहना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। लेकिन इन दोनों दावों की अगर तुलना की जाए तो ये बात बिल्कुल तय है कि पुलिस इस दावे में निश्चित तौर पर भारी पड़ती नजर आ रही है। संघर्ष की तस्वीरें लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, चूंकि उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है, राजस्थान में लगभग 1.25 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही वो मुद्दे होते हैं जिनके जरिए अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी के तौर पर साबित किया जा सकता है। फिर ये तस्वीर, फिर वही धक्का मुक्की और पुलिस के जवानों ने एक बार फिर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने की तैयारी की। ये रह करके बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के जवान इन्हें भीतर से मजबूती के साथ, बाहरी मजबूती के साथ इन्हें रोक रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी इस वक्त भीड़ में फंसे हुए हैं, विधायक हैं, और इन तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा में भी वो सवाल उठाते रहे हैं। फिलहाल लंपी ही नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान लगाती रही है और उसी के चलते इन तमाम मुद्दों को लेकर आज का ये संघर्ष, आज के इस आंदोलन के लिए ऐलान किया गया था। लेकिन वाकई में तारीफ करनी होगी पुलिस की, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी की गई। शायद उनको अंदेशा नहीं था, वरना कोई दूसरा रास्ता जिसको कहा जाए प्लान बी अगर बीजेपी बनाती समय रहते तो इस तरीके के हालात से निपटा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से हावी है। खुद अफसर मौके पर खड़े होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल भी होता है। क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान इस तरीके से अगर कोई
कोई भी राजनीतिक दल या उनके कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंचते हैं तो सरकार की बड़ी किरकिरी होती है और अशोक गहलोत सरकार शायद इस किरकिरी से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और इसीलिए मौके पर जबरदस्त पुलिस का इंतजाम करके तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को, जिनमें पूर्व विधायक, मंत्री, तमाम लोग शामिल हैं, उन्हें यहीं पर रोका जा रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश होती है लेकिन पीछे खदेड़ दिया जाता है। और जैसा हमने तस्वीरों के जरिए पहले भी दिखाया कि वाटर कैनन से लेकर के पुलिस जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में जो इंतजाम कर सकती है वो यहां देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात कि पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं, एसीपी से लेकर तमाम पुलिस के अफसर मौके पर खड़े रहकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने जवानों को समय समय पर समझाते हैं कि बल का इस्तेमाल नहीं करें, केवल समझाइश या हल्की धक्का मुक्की से इन तमाम लोगों को रोक लिया जाए। संघर्ष लगातार 25 मिनट होने को आए लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैरिकेड को तोड़कर आगे नहीं जा पा रहे हैं और यहीं पर रहकर वो कोशिश करते हैं कि अपनी तख्तियों को, अपनी पार्टी के झंडे को लहराएं, अपनी बात को मीडिया तक पहुंचाएं। लेकिन बड़ी बात कि पुलिस उन्हें यहां से आगे बढ़ने नहीं दे रही और बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये संघर्ष लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि कितनी देर तक ये संघर्ष चलता है, क्योंकि पुलिस तो अपनी पूरी तैयारी के साथ है। अब ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा कि वो किस तरीके से विधानसभा पहुंचकर अपनी बात रखते हैं या अपने कूच को सफल बनाते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मानो उन्होंने तो ठान रखी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता को विधानसभा तक नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी के चलते ये तमाम लोग यहाँ तैनात हैं। सुबह 8:30 बजे से तमाम पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात कर दिया गया था। पहले बीजेपी का 11 बजे ये कूच शुरू होना था, लेकिन उसके बाद लगातार भाषण और नेताओं के उद्बोधन बीजेपी कार्यालय पर चलते रहे और तब तक यहाँ पुलिस के जवान जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते रहे। तो कहा जा सकता है संघर्ष जारी है। जीत किसकी होगी ये कुछ देर बाद तय होगा, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता किसी भी सूरत में विधानसभा जाए बगैर यहां से हटेंगे नहीं और पुलिस की चुनौती ये होगी कि वो बीजेपी को यहां से आगे बढ़ने न दे। जी बिल्कुल, पुलिस यहां से लगातार कोशिश यही कर रही है कि आगे ना बढ़े कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी जिद यही है कि वो यहां से आगे बढ़ेंगे और इसीलिए संघर्ष की स्थिति इस वक्त, तस्वीरें आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष जो मौके पर हैं वहां से पल पल की डिटेल्स हमें पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वहां पर हो रहा है। पुलिस की तैयारियां भले ही मुकम्मल हो लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी जो यहां पर प्रदर्शन है वो काफी तेज है और लगातार ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी और पुलिस प्रशासन लगातार उनकी कोशिशों को विफल कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये संघर्ष कब तक चलेगा। पुलिस प्रशासन यहां से इन्हें हटाने में कामयाब होता है या फिर ये आगे बढ़ेंगे और बवाल और बढ़ेगा और इसका सीधा सीधा असर राजस्थान की सियासत पर पड़ेगा, क्योंकि लंपी वायरस को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है बीजेपी और आज विधानसभा कूच की तैयारी दोनों तरफ से पूरी दिखाई दे रही है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों जो आगे बढ़ रहे हैं लगातार या फिर पुलिस प्रशासन जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।